हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अंकित पटेल ऑफिशियल क्लासेस। एक्चुअली जो भी हमने अभी पुरानी वीडियो में हमने जो भी अभी डाला है, क्या डाला है अपने क्लास नाइन्थ के मैथ का डाला है, उसके आगे हम आज का लेक्चर चालू करेंगे। क्लास नाइन्थ की जो पहली वीडियो हमने डाला है, पहले पार्ट में क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर के ओनली फर्स्ट चैप्टर हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में है क्या क्या, है ना। हमारे फर्स्ट चैप्टर में है क्या क्या, जिससे हम अब इसके आगे पढ़ेंगे, जिससे कि हमने इसलिए डाला था फर्स्ट वीडियो, जिससे कि हमको पता चल सके कि हमको पढ़ना क्या क्या फर्स्ट वीडियो में, जिससे कि हमको सहूलियत हो सके आगे पढ़ने के लिए। तो जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मान लीजिए जैसे कौन कौन सी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है। और कौन कौन संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। और एक पहला क्या है, उसके पहले क्या है, प्राकृत संख्या भी होती है ना। हम इसके बारे में सब पढ़ चुके, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या क्या क्या है। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है? ओनली परिमेय संख्या। हमको क्या पढ़ना है? ओनली अभी परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है बताइए जल्दी से। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में लिख सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकें। और इसमें इसका कंडीशन क्या रहता है? Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जो Q है कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता है? जीरो के बराबर। क्लियर, गॉट इट। इसके देखिए, अब इसको हटा देते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए 3/4 हो गया, 10/9 हो गया, 8/7 हो गया। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। क्लियर, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। समझ गए? ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। लेकिन अब देखिए, जो आपके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे, कि मान लीजिए जैसे कि हम उदाहरण क्या क्या लिखा था, 3/4 4, और मान लीजिए और क्या लिखा है, 3/4 और 5/4, 5/4। ठीक है, हमने ये दो, मान लो ये दो परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या और 5/4 भी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको कैसे आता है कि 3/4 और 5/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं निकालना है आपको। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? जैसे क्वेश्चन है, मान लो दो परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको? दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि परिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप जानते हैं पहले भी कि जो मैथ के जो नंबर हैं स्टेप बाय स्टेप ही मिलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे कि अपन देखते हैं, आपके क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन जैसा है आपके में, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं अपन, जिससे कि आंसर जो है जल्दी आए। मतलब कि जैसे कि देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 1.1 का जो है कौन सा है, तीसरा नंबर है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3/5 और 4/5। देखिए क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है अपने को? 5 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका स्टेप पहला होता है। इसका स्टेप पहला क्या हो? पहला स्टेप तो मान लीजिए दी गई परिमेय संख्या, क्या लिखोगे? अब आंसर लिख लिया अपन, ना सॉल्व कर रहे हैं, इधर से सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो क्या है क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो दी गई परिमेय संख्या लिखो पहले। क्या दी गई परिमेय संख्या क्या क्या है? 3/5 और 4/5। दिख रहा है क्या? इधर लिख देते अपन। मान लीजिए क्या क्या है,
5 और 4/5। ठीक है, दी गई परिमेय संख्या क्या आपके पास 3/5 और 4/5 दिख रहा है इधर ना, 3/5 और 4/5। तो देखिए पहला स्टेप क्या, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हमसे जितनी परिमेय संख्या पूछा गया है, परिमेय संख्या पूछा गया है, परिमेय संख्या पूछा गया है, कितनी 5। कितनी परिमेय संख्या पूछा गया, परिमेय संख्या कितनी पूछा गया है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है अपने को। तो क्या करते हैं, हमसे जितनी परिमेय संख्या पूछता है उसमें 1 जोड़ते हैं। क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें क्या जोड़ेंगे 1। तो इसमें कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है 5, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। क्लियर, ये कौन सा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो ये आंसर आया अपना, जो ये आया है अपना, क्या आया 6, जो क्या आया है ये 6 जो आया है, सॉरी जैसे देखिए क्या आया है, जितनी परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे 5। कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे 5, तो 5 में क्या करोगे 1 जोड़ोगे, तो 5 धन 1 कितना हो गया 6। 5 धन 1 कितना हो गया, कितना हो गया 6। क्लियर, तो अब देखिए ये जो आपका आया है क्या, ये जो आपका आंसर आया है 6, ये जो आया है जो आपका, इस 6 का गुणा इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में, दोनों में गुणा करना है अपने को। क्या करना है, अंश और हर में गुणा करना है। तो देखिए 6 का गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, 6 का गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। क्लियर, समझ गए। तो इससे करेंगे कितना हो गया 6 18, 18/6 पंचे 30, समझ गए। 6 18/6 पंचे 30, और दूसरे के साथ कितना हुआ 6 चाको 24/6 पंचे 30। अब देखिए आपके पास क्या क्या आया है 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30। 18 के बाद क्या आता है, क्या आता है 18 के बाद 19 आता है ना, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पहला परिमेय संख्या 19/30, दूसरा 20/30, यानी कि 18 से लेके 24 तक में, 18/30 से लेके 24/30 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, कौन कौन सी आएंगी। पहला आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 परिमेय संख्या आ गई, हमारा ये आंसर आ गया ना। हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा था, ये हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा था 5 परिमेय संख्या पूछा था। तो क्या हो गया, कौन कौन से आ गए हमारे आंसर, क्या क्या हो गए। पहला क्या हो गया आंसर, पहला आंसर क्या हो गया 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। ये आपका पूरा आंसर है। समझ गए, क्या क्या है आपका ये आंसर है। देखो फिर से एक बार समझते हैं, कितनी परिमेय संख्या पूछा गया है आपसे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछा गया था। तो हम लिख दिए दी गई परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5। क्या लिख दिए, दी गई, पहला स्टेप दी गई परिमेय संख्या क्या है 3/5 और 4/5। तो फिर देखो दूसरा स्टेप क्या लिखना आपने को, परिमेय संख्या पूछा गया है सॉरी, परिमेय संख्या पूछा गया है। क्या बोला है, परिमेय संख्या पूछा गया है। कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे 5। तो इसमें क्या दूसरा तीसरा, अब ये लिख दिए। अब तीसरा स्टेप क्या रहता है कि आपसे जितनी परिमेय संख्या पूछता है, आपसे जितनी भी परिमेय संख्या पूछता है उसमें क्या जोड़ना होता है 1। 5 धन 1 ये कितना हो गया 6, 5 धन 1 ये कितना हो गया 6, ये आपका 6 आ गया। अब देखिए ये जो आपका ये आता है 6 जो आया है, यहाँ पे 1 जोड़े तो 6 आया है। अब यहाँ पे अगर 6 पूछा हो तो 6 + 1 करते तो कितना आ जाता 7, लेकिन हमारे पे क्या है 6। तो 6 का गुणा इन दोनों जो दो दी गई जो दो परिमेय संख्या है,
इसका गुणा जो दी गई परिमेय संख्या है उन दोनों के अंश और हर से हमको गुणा करना है। तो इसका अंश क्या है 3 है, तो 3 का गुणा 6 से कितना हो गया 18। इसका हर कितना है 5, तो 6 का गुणा 5 से कितना हो गया 30। फिर देखिए इसमें भी करेंगे, तो 6 का गुणा 4 से कितना हो गया 24, 6 गुणा 5 से कितना हो गया 30। तो देखिए 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30 बीच कौन कौन संख्या आएंगी। 18/30 के बाद क्या आता है 19/30 आएगा, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/23, 30 और 23/30। क्लियर, समझ गए, देख लो अच्छे से एक बार, है ना। अब मैं मिटा रहा हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो रिवाइज कर लेना वीडियो को, है ना। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, है ना। उसके बाद देखिए तो हो गया पहला प्रश्नावली 1/1 तो पूरा ही हो गया आपका, है ना। प्रश्नावली 1/1 पूरा ही हो गया है। उसके बाद देखिए अपन आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अपन तो पढ़ ही लेना कि क्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या लिखते हैं अपन, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए उसके बाद क्या है आपका भाग है भाई, है ना। जैसे कि अपन ने अभी परिमेय संख्या लिखे थे, मान लीजिए जैसे एक परिमेय संख्या मान लीजिए, माना कि अपन एक परिमेय संख्या क्या लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, जैसे कि मान लो 10/7। 10/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार करना है। इसका क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए ये क्या है, अंश, ये हर। तो देखिए 10/7 किए कितना हो गया, 10 कहाँ आएगा, 10 कहाँ आएगा बताइए जल्दी से, हैं 10 कहाँ आएगा, 10/7 किए हैं तो 10 कहाँ आएगा बताइए जल्दी से, हैं लिख दिया अपन 10/7। देखिए भाग जा रहा है क्या 7 का, 7 एकम 7, ऐसा भाग जा नहीं रही है, नहीं जा रहा ना। तो 7 का भाग जा रहा है 10 से, नहीं जा रहा है, तो अपन क्या लगा, 7 नहीं आ जा रहा है, सॉरी माफ करिएगा, 7 का 10 से भाग जा रहा है एक बार, तो क्या किए 1 किए, 7 एकम 7 माइनस किए, कितना बचा 3, ठीक है। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो क्या लगा दिया अपन दशमलव, ये क्या आ गया 0, जा रहा है क्या, जा रहा है, 7 चको 28 माइनस 7 चको 28। देखिए अब कितना आया 2 बचा, कितना बचा 2, फिर से एक 0 रख देंगे, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए 0 रख दिए, 7 दूनी 14, 7 तरीके के 7 दूनी 14, सही कर रहे हैं ना अपन, 7 एकम 7 माइनस 3 आया, एक और 0 रख दिया, दशमलव रखे तो 0 रख दिए। अब 7 चौको 28, अब इसमें 30 में 28 गए 2 बचा, अब फिर 7 दूनी 14, अब इसमें कितना बचेगा 6, और भाग नहीं जा रहा है तो 0 रख दिए। अब देखिए इधर क्या है अपना, इधर 60 आया है, ठीक है, भाग नहीं जा रहा अभी। अब 60 से भाग जाएगा ना, तो जाएगा, तो कितना हो गया ये 7 7 49, कितना हो गया 7 7 8 56, 7 8 56, फिर माइनस के कितना बचा 4 0, ठीक है। अब किससे भाग जा रहा है क्या, सॉरी 7 8 इधर लीजिए, भाग जा रहा 40 से ना, 7 7 49, 7 6 42, और इसके 7 21, 7 21, 7 चको 28, 7 पना 35, 7 पना 35 माइनस 5 बचा, एक और 0 रख दिए, 7 7 49 माइनस 1 आया, इतना आ गया, एक 0 रख देंगे तो फिर से आ जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर से रिपीट हो जाएगा, तो अपन इसको रख देते हैं। इसका आंसर कितना आया 10/7 इक्वल टू 1.42857 और ये
इसका मतलब ये होता है कि ये लगातार भाग जा रहा है। जैसे कि अभी 7 आ गया था अपना, 7 तक आ गया, ठीक है। ये अब फिर से 10 आया है, फिर से ये हो जाएगा, फिर से एक और रखेंगे, फिर से 4 आएगा, फिर से ऐसा आ जाएगा, है ना। क्लियर, समझ गए, है ना। ओके, 7 एक कम 7, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि आपका होता है और क्वेश्चन, मान लीजिए ये भाग हो गए, मान लीजिए अब कर लेंगे ना, ऐसे ही भाग आएंगे तो आप कर लेंगे बड़े आराम से ना। उसके बाद आगे बढ़ते देखिए अपन, बहुत सरल है यार, ये तो 6 से 1 5 6 वाले क्वेश्चन है आपको, है ना। ये दे गए, ठीक हो गया। आप लोग के स्कूल नहीं लगे अभी थोड़ा कोरोना मतलब कोविड टाइम पे, तो अपन ठीक है इसको भी कर लेंगे, बहुत ही सरल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर आपको, है ना। उसके बाद देखिए भाग वाले तो इसे आप कर ही लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली है नहीं। उसके बाद अपन है जो है इसको मिटा देते पहले। देखिए क्या रहता है, वर्गमूल जानते हो ना, मान लो वर्गमूल 2 है ये, है ना। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4। तो अपन जब इसे देखते हैं समझ आ रहा है कि वर्गमूल वाले क्वेश्चन है, वर्गमूल वाले शब्द हैं, है ना। वर्गमूल 4 को, हाँ वर्गमूल 4 को तुम 2 भी लिख सकते हो, तो ये नहीं माने, ठीक है, अपन इसको हटा देते हैं। लेकिन वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 तो रहेगा ही, है ना। तो अब देखिए, अब इसमें हम जो ये रहता है वर्गमूल वाले जोड़ और गुणा और भाग वाले हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल वाले जोड़ गुणा भाग वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है ये, क्या है, 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 ऋण 1 वर्गमूल 2 प्लस 4 वर्गमूल 5। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 ऋण 1 वर्गमूल 2 धन 4 वर्गमूल 5। समझ आ रहा है क्वेश्चन ना। तो देखिए, अब देखिए सिंपल है, दिख रहा है, जोड़ घटाना जोड़ है, जोड़ घटाना एक वाला क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम जैसे कर देते ना सीधे 2 वर्गमूल 2 सीधे प्लस कर देंगे, तो ये ऐसा कर दो, ऐसा भी कर सकते हो ना आप लोग कि 2 और 3 को जोड़ दोगे और 2 और 2 जो जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा ये, 2 धन 3 5 और 2 धन 5, यानी कि ऐसा लिख दोगे तुम, क्या 5 वर्गमूल 7 लिखोगे, नहीं ये गलत है हमारा, है ना। इसमें जो रहता है, देखिए जिनके वर्गमूल सेम है, क्या, जिनके वर्गमूल सेम है वही जुड़ेंगे या घटेंगे। देखिए किसके किसके वर्गमूल सेम है, पहले अपन ये मिला लेते हैं, किसके किसके वर्गमूल नंबर वाले सेम है। एक ये सेम है वर्गमूल 2 और इसका सेम है ना। क्या है, ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को पहले इकट्ठा कर लेंगे, और ये सेम है तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ रहे हो क्या क्या इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है इसे। अब देखो तो इकट्ठा कर रहे हैं अपन, देखो पहले इसको और इसको इकट्ठा कर लिए, तो कितना लिखेंगे अपन, 2 वर्गमूल 2, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण, तो ऋण का लगाएंगे 1 वर्गमूल 2, अब प्लस 3 वर्गमूल 5, इसके आगे प्लस लगा तो प्लस 4 वर्गमूल 5। क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है, क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सेम है, बस हम जो नंबर की स्थिति है इसको इधर ला दिए, इसको इधर ले गए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। मतलब कि जोड़ा बना दिए हम, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, दिख रहा ना, एक जोड़ा ये हो गया, इसके वर्गमूल सेम है, इसके भी वर्गमूल सेम है ना। वर्गमूल सेम यानी कि वर्गमूल के जो अंदर के नंबर है वो दोनों क्या है, सेम है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इन दोनों में से
देखिए अब क्या होता है कि जो वर्गमूल वाले वर्गमूल नहीं घटते हैं, इन दोनों में से तुम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है तुम लोग को, बताओ चलो जल्दी से। इन दोनों संख्याओं में क्या है? इन दोनों संख्याओं में ये 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 में तुमको कॉमन क्या दिख रहा है? बताओ जल्दी से। कॉमन क्या दिख रहा है? वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 कॉमन दिख रहा है, तो अपन वर्गमूल 2 को कॉमन ले लेंगे। वर्गमूल 2 कोष्टक लगाए अपन। वर्गमूल 2 के अलावा इसमें क्या बचा? 2, तो क्या लिखे? 2 ऋण। इसमें वर्गमूल 2 के अलावा क्या बचा? 1, तो ये क्या लिख दिए? 1। ठीक है। अब धन, इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है? 3 वर्गमूल 5 धन 4 वर्गमूल 5। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 को अपन कॉमन ले लिए, कोष्टक लगाए। इसमें दे दिए वर्गमूल 5 के अलावा कौन सी संख्या बचा? इसमें 3, इसमें धन 4। क्या है? 2 वर्गमूल 2 2 माइनस 1 वर्गमूल 5 3 प्लस 4। तो देखिए अब क्या होगा? वर्गमूल 2 में 1 घटाई कितना हो गया? 1 प्लस वर्गमूल 5 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। अब जो जो स्थिति है पहले नंबर को लिखना है, फिर वर्गमूल बाद में, तो इसको नंबर को लिखना कितना हो गया? ये 1 वर्गमूल 2 धन 7 वर्गमूल 5। ये आपका क्या आ गया? समझ गए? देख लो जैसे कि क्या क्या है। पहले 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 ऋण 1 वर्गमूल 2 धन 4 वर्गमूल 5। तो क्या क्या कर दिया अपन? 2 वर्गमूल 2, जैसे कि ये जो सेम है, क्या है? जो सेम है, जो नंबर जिनके नंबर के वर्गमूल सेम है उनको इकट्ठा कर दिए है। तो 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, यानी कि इसका वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल दोनों सेम है ना, तो इसको इकट्ठा कर दिए हैं। 2 वर्गमूल 2 और मतलब 1 वर्गमूल 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगा? ऋण का, तो ऋण लगा दिया। ऋण 1 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 है, धन क्या है? 3 वर्गमूल 5 और धन 4 वर्गमूल 5। ये दोनों इकट्ठा हो गए, वर्गमूल 2 वाले इकट्ठा हो गया, वर्गमूल 5 वाले दोनों इकट्ठा कर लिया अपन। अब देखो इसमें तुम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है? वर्गमूल 2 दिख रहा है ना, वर्गमूल 2 दिख रहा है ना इसमें कॉमन, तो वर्गमूल 2 को अपन कॉमन ले लिए। इन दोनों संख्या में क्या कॉमन दिख रहा है? वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 को कॉमन ले लिए। देखिए अब इसमें देखिए वर्गमूल 2 के अलावा क्या बच रहा है? इस संख्या में 2 बच रहा है, 2 ऋण का चिन्ह है। इसमें क्या बचा? वर्गमूल 2 के अलावा 1 बच रहा, तो क्या हो गया? वर्गमूल 2 कोष्टक 2 माइनस 1 प्लस, देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या बच रहा है आपको? वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 बच रहा है ना, कॉमन है ना, तो वर्गमूल 5 को कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचा? वर्गमूल 5 के अलावा 3, इसमें वर्गमूल 5 के अलावा 4, तो 3 धन 4 कर दिए। देखिए अब इसको हल कर देंगे, कोष्टक के अंदर वाला हल कर देंगे। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। तो वर्गमूल 2 गुणे 1 धन वर्गमूल 5 गुणे 7। तो जैसा जो पहले लिखा था, नंबर जो हम पहले आ जाएंगे, वर्गमूल वाला नंबर बाद में चला जाएगा। तो नंबर पहले आ गया, तो 1 वर्गमूल 2 धन जो 7 है ये इधर आ गया, 7 वर्गमूल 5। ये आपका क्या पूरा आंसर आ गया? ये क्या आ गया? आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया? आंसर। आपको अगर इतना करना भी नहीं है, लेकिन मैथ कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे कि मान लीजिए क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, ये सीधे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दे रहेंगे, आंसर दे रहेंगे, जैसे 1 वर्गमूल 2 धन 7 वर्गमूल 5 और कोई सा ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहते हैं ना ऑब्जेक्टिव में। अब ऐसा रहता है कि उसमें अपने पास टाइम नहीं रहता ज़्यादा। क्या रहता है? टाइम नहीं रहता ज़्यादा। तो उसमें क्या करना होता है कि जो अपने को सवाल दिया रहता है, जो अपने क्या दिया रहता है? क्वेश्चन। तो उसमें देखिए क्या क्या रहता है कि जिनके जिनके वर्गमूल सेम है, सीधे मैं बोल रहा हूँ, इमेज करना है, सीधे अपने को क्या करना है? इमेज करना है। तो जिनके जिनके वर्गमूल सेम है, इसका वर्गमूल सेम है, तो ये इसके जो बाहर की जो संख्या है ये और ये, ठीक है। अब इसके पहले देखना है, इसके पहले कौन सी संख्या लगी है? तो माइनस की संख्या लगी है, तो हमको क्या करना है? घटाना। 2 में माइनस 1 कितना हो गया? 1 वर्गमूल 2। पहला क्या आ गया? 1 वर्गमूल 2 आ गया। अब देखो धन, इन दोनों के सेम है, तो वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 सेम है, और इन दोनों देखो कौन संख्या है? प्लस है, कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ गया? 7 वर्गमूल 5। अपना आंसर सीधे आ गया।
अपने को इतना नहीं देखना है कि भाई इतना डीप में देखना है, इतना हल करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया है आपको तो इतना डीप में पूरा हल करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ये लिखे, क्वेश्चन लिखे और आप सीधे ये आंसर लिख देंगे तो आपको पूरे आंसर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 ही नंबर, मैक्सिमम 1.5 नंबर ऐसे नंबर मिलेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में जो है आपको टॉपिक वाइज और ये मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलेगा। ये जुड़ा मतलब जोड़ घटाना हो गया ना आपका। उसके बाद देखिए अपन गुणा वाला करेंगे। क्या करेंगे? गुणा वाला क्वेश्चन। गुणा तो इससे भी सरल है। क्या है? गुणा इससे भी सरल है। गुणा और भाग दोनों इससे सरल है, ठीक है। गुणा और भाग जो है इससे भी सरल है। जैसे देखिए 2 वर्गमूल 6 गुणे 6 वर्गमूल 5, ये 2 वर्गमूल 6 गुणे 6 वर्गमूल 5। इसमें अब अपने को ये नहीं करना है कि वर्गमूल सेम होंगे तभी गुणा होगा। इसमें ऐसा रहता है, गुणा वाला जो रूल होता है कि वर्गमूल का गुणा वर्गमूल से होगा और नंबर का गुणा नंबर से होगा और सीधे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? वर्गमूल का गुणा वर्गमूल से होगा और नंबर का गुणा नंबर से होगा। पहले नंबर है, ये जो बाहर वाला नंबर है इसका गुणा इससे कितना हो गया? ये 12 वर्गमूल 6 गुणे 5 करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें 6 इसमें 5 है, कितना आ गया? 12 गुणे वर्गमूल 30। ये आप क्या आ गया आंसर। क्लियर? समझ गया ना। उसके बाद देखिए भाग वाला। मिटा दो ना इसे, मिटा देता हूँ। अगर वीडियो ज़्यादा दिक्कत हो तो रिवाइज कर लेना वीडियो को। देखिए अब भाग वाला मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 4 वर्गमूल 30 बटे 2 वर्गमूल 15। इसमें भी वही रहता है गुणा वाला कि गुणा वर्गमूल का गुणा वर्गमूल से होगा, नंबर का गुणा नंबर से होगा। इसमें भी वही है, भाग का जो नंबर वाले भाग है उससे जाएगा और वर्गमूल का वर्गमूल से जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। नीचे कुछ नहीं बचा आपका, नीचे कुछ बचा क्या? नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है तो 2 बचा और वर्गमूल के अंदर वाला और क्या बचा? 2 बचा। आपका क्या आ गया? ये आंसर। आपका क्या हो गया? ये आंसर। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत हो तो भाई कर लेना कुछ। ओके, आगे बढ़े क्या अपन अब? आगे बढ़े, बताओ कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? नहीं पता क्या टाइम कितना हो गया? लगता है टाइम तो हो ही गया है। आधे घंटे की क्लास हो गई अपनी, है ना। उसके बाद देखिए नॉर्मल एक बार आप देख लीजिएगा ज़रूर, है ना। जो हमने पढ़ा है अभी उसको एक बार और देख लीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ा है ना। ओके, चलिए फिर देखते हैं। और ऐसे ही लगे रहिए, जुड़े ही रहिए, मिलते रहिए, है ना। और हो गया क्या ही कहूँ, है ना। ऐसे जुड़े रहिए हमसे और हमारा मोटिवेट करिए, हमको मोटिवेट करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, है ना। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। अगर पढ़ाई चालू नहीं की तो बच्चों पढ़ाई चालू करो ना। मैं अब ऑनलाइन के थ्रू क्या ही कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। अभी आपके टाइम है, थोड़ा बहुत खेलो, है ना। मैं ये नहीं कहता कि पूरे टाइम ही आप लोग पढ़ो, है ना। क्या पूरे टाइम ही आप पढ़ो, लेकिन जितना टाइम पढ़ो, जो पढ़ रहे हो ना आप उस टाइम पे पढ़ो ही, है ना। ये नहीं कि पापा मम्मी को दिखाने के लिए यस हम बैठ गए पढ़ने के लिए, क्या पापा मम्मी को दिखाने के लिए यस हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, ऐसे में काम नहीं चलेगा, है ना। कह दो पेरेंट्स को, पापा मम्मी को कि हमको अभी खेलने का मन कर रहा है, खेलाओ, 1 घंटे हम खेलेंगे, आधे घंटे खेलेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हम सिर्फ पढ़ेंगे। ये नहीं कि अब हम बैठे हैं, क्या बैठे हैं पढ़ने, सोच रहे भाई यार वो क्या कर रहा होगा, वो तो खेल रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। ना हम खेल पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, दोनों हाथ से गए अपन। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना। खेलने का मन नहीं कर, मतलब खेलने का मन कर रहा है तो खेल लो। अगर आप कॉपी किताब खोलो और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कॉपी किताब बंद करो, है ना।
और जो काम कर रहा मन कर रहा उसे अभी करो। फिर ऐसा भी नहीं कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो पढ़ो ही नहीं, फिर है ना, पढ़ो ही नहीं। लेकिन ऐसा हैबिट बनाओ कि जैसे कि ये भी नहीं कहता कि जैसे ना कि इकट्ठा पढ़ने का मन अपने को नहीं करता है। क्या इकट्ठा पढ़ने को अपने को मन नहीं करता है? आप पहले आधे घंटे बैठिए, उसके बाद दूसरी दिन सोचिए कि मैं 10 मिनट और ज़्यादा बैठूं, फिर उसके बाद सोचिए कि 10 मिनट और ज़्यादा बैठूं। जैसे कि एक दिन आधा घंटे बैठे तो उसके दूसरे दिन सोचिए कि आधा घंटा कल बैठा तो आज 10 दिन और सोचूं, यानी कि आज 40 मिनट बैठूं। फिर उसके बाद कितने, फिर 50 मिनट सोचूं अगले दिन, फिर उसके बाद 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो गए। फिर इससे लगातार तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5 घंटे पढ़ने बैठ जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने 5 घंटे अपना पढ़ाई में दे दिया है ना। लेकिन अभी क्या लगता है, आधा घंटा ही बैठ जाते ना अपन, तो ऐसा लगता है भाई यार आधा घंटा, एकदम सिर पकड़ने लगते हो भाई, क्या यार आधा घंटा बैठ लिए। और मैं जानता हूँ ना, मैं स्कूल में पूछता हूँ बच्चों से, तो स्कूल में पता क्या कहते हैं, सर आज आधे घंटे बैठे हैं पढ़ने मैथ। में पूछा भाई मैथ कितने घंटे पढ़े हो आज, तो बोल दिए सर आधे घंटे पढ़ लिए, बस बहुत है अपने लिए। ये बहुत नहीं है, आधा घंटा तो यार हमने आधा घंटे में वाली 2-3 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन करने से अपना काम नहीं चलेगा। क्या 2-3 क्वेश्चन करने से अपना काम नहीं चलेगा? ओके, तो ऐसा नहीं कहता, हैबिट बनाइए पढ़ने की, है ना, हैबिट बनाइए, जिससे कि आप पढ़ेंगे तो आपके ब्रदर जो रहेंगे ना, आपके भाई रहेंगे, यस देख रहा है कोई, आपका भाई भी पढ़ेगा, आपका मतलब आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, है ना, जिससे ओके चलता हूँ, मिलता हूँ फिर, है ना ऐसे। और सबसे पहले लास्ट में, शुरू में तो नहीं कहा था, लास्ट में ही कह देता हूँ, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, गुड लक।